एक इंसान की जब मृत्यु होती है और जो उसकी आत्मा इतने नया शरीर नहीं लेती, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तो उसमें आत्मा क्या करती है? तो 47 दिन का एक टाइम पीरियड बोला जाता है, 47 डेज का टाइम पीरियड होता है कि वो यमलोक तक पहुंचती है। फिर उसका हिसाब किताब होता है। रास्ते में एक वैतरणी नदी आती है, नरक आते हैं, स्वर्ग आते हैं, वैतरणी नदी होती है। पर सर मेरा मानना ये है कि जैसे जिस हिसाब की आजकल हमारी जिंदगी है, हम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं और हर कोई कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। एक स्टूडेंट पढ़ाई में अपना व्यस्त है, एक कोई मैरिड पर्सन है वो अपनी वैवाहिक जिंदगी में व्यस्त है, तो वो ज्ञान प्राप्त कैसे करे? क्या जो वो व्यक्ति स्टूडेंट है, अब अगर वो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो सच्चे ज्ञान से, परमात्मा से वंचित रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। तो हम मनुष्य जीवन को इतना कष्ट झेलना क्यों पड़ता है जब परमात्मा ही हमारे अंदर है? बेशक परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन पहचाना किसने है? किसने पहचाना? तो सर वो तो सोल के फॉर्म में है ना। सोल के फॉर्म में है। पहचान किसको है? क्या आप सच में अपने आप को मानते हो कि मैं एक परमात्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा? बहुत मुश्किल है कहना, शब्दों से कहना और बात है। सर शिव पुराण में अक्सर ये बोला जाता है कि किसी भी इंसान का अगर मृत्यु काशी में होती है तो शिव भगवान जी खुद उसको एक तारक मंत्र देते हैं। बंदा जिंदगी भर उल्टे सीधे गुनाह करता रहे, लोगों को मारता रहे, उल्टी सीधी हरकतें करता रहे, सारे संसार में सबसे करप्शन करता रहे, सबको दुखी देता, लास्ट में पहुंच जाए काशी। ये तो बड़ा सस्ता काम हो गया। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे मृत्यु के सच के बारे में। अक्सर हम ये सुनने में आता है कि मृत्यु के बाद उसका जीवन खत्म हो गया, पर हमारे हिंदू धर्म में ये बोला जाता है कि सोल का ना तो अंत किया जा सकता है, ना ही वो जन्म लेती है। तो इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संजीव मलिक सर, जो आज हमें बताएंगे कि इसका राज क्या है, क्यों एक सोल जन्म पूर्ण जन्म के चक्र में फंसती है। तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर ये है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके तुरंत बाद जो आत्मा है वो प्रेत रूप में चली जाती है और यमराज उसका न्याय करते हैं। पर अक्सर भगवत गीता के 2nd अध्याय में यह कहा गया है कि आत्मा ना तो मरती है ना तो जन्म लेती है। तो सच क्या है? बेशक आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, लेकिन ये आत्मा जब ये शरीर धारण करती है, ठीक है, तो इसे जीव आत्मा कहा जाता है। ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। ओके। सोल जो है वो आत्मा और स्पिरिट मतलब जीव आत्मा। ठीक है। अब मरने को मेरी आत्मा नहीं मर रही, लेकिन जीव जो है, जो मेरा ये जन्म था, वो जन्म नष्ट हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, उसका एक टाइम पीरियड था। तो जो मैं कनेक्टेड हूं इस बॉडी के साथ वो है जीव आत्मा। इसे हम स्पिरिट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में हम इसे जीवात्मा बोलते हैं। तो ये बेशक जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, लेकिन इस आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया ये मरेगा। अच्छा। डेफिनेटली इसका टाइम पीरियड पूरा होगा, 70-80 साल, जितना भी इसका एज लिख के आई है, उसके बाद ये मरेगा। अच्छा। तो मृत्यु के बाद फिर ये आगे की यात्रा पर जाएगा। जब ये 13 दिन का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद फिर इसे प्रेत शरीर दिया जाता है। अच्छा। उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में कि इसे प्रेत शरीर दिया जाता है, जो कि अंगूठे के आकार का होता है, छोटा सा होता है। अच्छा। इस प्रेत शरीर के साथ ये दुख सुख एटसेट्रा जो भोगता है वो भी काइंड ऑफ शरीर है। बेशक वो विजिबल नहीं है, इन आंखों से विजिबल नहीं होता, लेकिन एनर्जी बॉडी उसमें भी होती है। तो वो कुछ लोगों को वो भी दिखाई दे जाता है, जिनको आत्माएं दिखती हैं उनको वो भी दिखता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट तो करता है वो, ठीक है, उसका फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये है उसका, राइट। ठीक है। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। जब मृत्यु होती है तो उसमें से पृथ्वी तत्व यानी शरीर का मांस, मज्जा, ये सब यहीं रह जाता है, खत्म हो गया। ठीक है। जल तत्व जो बॉडी में ब्लड है, ये ब्लड भी समाप्त हो गया, क्योंकि ये इवेपोरेट हो गया, इसको अग्नि के हवाले कर दिया गया। तो उसके बाद बची अग्नि। तो अब बॉडी की जो अग्नि है, मतलब अंदर जो एसिड है, अग्नि में विलीन हो जाती है, आकाश में विलीन हो जाती है, वो वायु में लीन होती है और वायु लास्ट में आकाश में लीन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी विघटन होता है, बॉडी का, बॉडी जैसे ब्रेकअप हो जाता है इसका एक तरीके से। जब ये रिकंस्ट्रक्शन होता है, नया बॉडी बनता है, तो फिर इन 5 तत्वों को लेकर शरीर वो बनता है। ठीक है। जो प्रेत शरीर होता है उसमें पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व, ये तीनों, पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु तत्व, ये तीनों तो निकल गए।
केवल जो बचा उसके अंदर अग्नि तत्व बचा और आकाश बचा। ठीक है। अग्नि तत्व की वजह थोड़ा सा विजिबल होता है, थोड़ा थोड़ा तो सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा वो कुछ फील होता है। अब जो कुछ कुछ कैमराज भी ऐसे हैं जो उसे पकड़ पाते हैं, तो वो उसके कारण ही वो थोड़ा सा विजिबिलिटी में आता है। तो वो है उसके आगे की यात्रा, फिर वहां से शुरू होती है। ठीक है। तो सर, एक इंसान की जब मृत्यु होती है और जो उसकी आत्मा इतने नया शरीर नहीं लेती, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तो उसमें आत्मा क्या करती है, मैं ये जानना चाहूंगा। ऐसा मतलब किसी पुराण में तो लिखा हुआ कि इस बीच उस आत्मा का क्या होता है? देखो, ये सारी बातें ही गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित की गई हैं कि अच्छा। आत्मा जब ये शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर जाती है, तो हमने सबने सुना ही हुआ है कि कहीं मतलब रास्ते नरक तक जाने, मतलब ओवरऑल यमलोक तक जाने का एक रास्ता है। तो 47 दिन का एक टाइम पीरियड बोला जाता है, 47 डेज का टाइम पीरियड होता है कि वो यमलोक तक पहुंचती है। फिर उसका हिसाब किताब होता है। रास्ते में एक वैतरणी नदी आती है, नरक आते हैं, स्वर्ग आते हैं, वैतरणी नदी होती है। फिर उसका हिसाब किताब होता है कि चित्रगुप्त जैसी कोई चीजें होती हैं। ये तो गरुड़ पुराण के हिसाब से है ना एक्सप्लेनेशन। ठीक है। उसके बाद फिर उसका अगला जन्म के लिए उसकी तैयारी होती है। मेरी जो अपने एक्सपीरियंस है मैं वो बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये तो मैंने गरुड़ पुराण का बताया। एक्सपीरियंस ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट विल ऑफ द सोल, आत्मा की आखिरी इच्छा के हिसाब से कभी कभी उसका जन्म तुरंत हो जाता है। ठीक है। कभी कभी उसको जन्म होने में लेने में काफी टाइम लगता है। ठीक है। मतलब कभी कभी का मतलब कुछ ओकेजन में तुरंत जन्म भी हो जाता है। एक आत्मा यहाँ पर एक शरीर खत्म हुआ और उसका दूसरा शरीर उसके लिए तैयार था, कोई गर्भ तैयार था जहां पर वो जन्म ले सकता था, वो तुरंत भी जन्म ले लेता है। कई जगह ऐसा भी होता है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पर उसको एक शरीर के बनने की वेट करनी पड़ती है, उसका पुराना हिसाब किताब किया जाता है। ये सारा पुराण, इसको हम मतलब आफ्टर लाइफ बोलते हैं। आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसको वही बोलते हैं। तो इसकी एक लंबी यात्रा है आत्मा का, यहाँ से जाना, रास्ते में आने वाली पीड़ाओं को सहना, क्योंकि वो सोल फॉर्म में जाती है, उसकी शरीर के साथ अटैचमेंट है, वो जाती नहीं है इतनी आसानी से। बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है। लोगों को लगता है कि फलाना व्यक्ति मर गया, मरता कोई नहीं है। मतलब उस वे में नहीं होता, मैं कह रहा हूँ उसकी इच्छाएं नहीं मरती, अटैचमेंट रहती है। वो बार बार इसी शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है। अच्छा। तो शरीर खत्म एकदम से खत्म होते थोड़ी आत्मा एकदम ऊपर निकल जाती है, क्योंकि उसके शरीर के साथ बहुत गहरी अटैचमेंट होती है, तो वो जाने को तैयार नहीं होता। इसीलिए यमदूत या कोई ऐसे जो एंजल्स होते हैं उसको खींच करके शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा। इस वजह से तकलीफ होती है, बहुत लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, चीखते चिल्लाते हुए लोगों को देखा है हमने मृत्यु के समय में। अच्छा। तो ये जो इसके बाद की आगे की जो यात्रा होती है, फिर यहाँ एक बार यहाँ से गया, अब वो तुरंत चला नहीं जाता। 13 दिन का टाइम पीरियड उसको फिर भी दिया जाता है, कूलिंग पीरियड, कि भैया यहाँ पर एक बार देख लो और सबसे अपना निपटारा कर लो। उसके बाद जब यहाँ से फिर आगे की यात्रा पर जाता है, तब जाके उसका फिर आगे की मतलब 47 डेज लगते हैं उसको यमलोक तक पहुंचने में, और फिर आगे की यात्रा तय होती है। फिर नरक सरक टाइप का हिसाब होता है, जो भी अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से 2 रास्ते होते हैं वहां पर। एक तो ये नरक स्वर्ग वाला रास्ता होता है, जो बहुत सामान्य लोग होते हैं उनके लिए, तो ये एक रास्ता ये भी है। अगर आप एक पुण्य आत्मा है, अगर आपने बहुत पॉजिटिव शुभ कर्म किए हैं, तो इस रास्ते को अवॉइड करके सीधे सीधे भी भगवान के दूत आपको आपके भगवान के लोक में भी ले जाते हैं, ऐसा भी बहुत होता है। अच्छा। अगर कोई गुरु को मानने वाले लोग हैं तो अपनी सोल की टेक केयर गुरु के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो सोल का हिसाब किताब उनका भी होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ रिव्यू। ओके। लाइफ रिव्यू का मतलब होता है कि इस धरती पे तुमने जो भी कर्म किए उसका एक फाइनल रिव्यू वहां पर होता है, जहां पर ये चेक किया जाता है कि तुमने जो जो कर्म किए उसमें क्या ठीक किया, क्या गलत किया। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उसको ऊपर उसका हिसाब किताब लिया जाता है, और उसके हिसाब से ही उसके अगले जन्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अच्छा। मतलब इस जीवन में वो कोई काम पूरा नहीं करके गया, उसको ड्यूटी दी गई थी माता पिता की कदर करना। फॉर एग्जाम्पल, इस जीवन में माता पिता की कदर नहीं की, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव नहीं, चाहे कोई भी कारण रहा हो। टाइम नहीं मिला, मैं विदेश में था, माता पिता यहाँ थे, मैं केयर नहीं कर पाया। अब ये सारी, अब इसके जीवन में बहुत सी बातों को, मतलब बहुत सी चीजें जो इसके जीवन में आई तो सही, लेकिन उनको नहीं इसने कदर की, या उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, अपने नौकरानी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, अपने पति के साथ पत्नी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, माता पिता के साथ या नहीं था, बच्चों के साथ नहीं था, धन था लेकिन धन का दुरुपयोग किया, शराब वराब में उड़ा दिया, कुछ अपने मजे के लिए जुए में हार गया, कुछ भी किया। अकॉर्डिंगली क्या इन सब का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होता है,
क्योंकि नेचर ने आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज देकर इस धरती पर भेजा था। जब आप वापस जाओगे तो वही नेचर, वही परमात्मा आपसे सवाल भी करेगा कि भाई क्या हुआ, तुमने जो 70 साल का जीवन दिया था तो क्या किया इस जीवन में, कहाँ यूज किया, क्या ठीक किया, क्या गलत किया। कहीं ना कहीं वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जब हमारा हिसाब करते हैं, उसी को हम लाइफ रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, लाइफ रिव्यू होगा। अब कुछ लोगों को ये वो चित्रगुप्त वाली फॉर्म में दिखाई पड़ता है। लोग बोलते हैं ना वो चित्रगुप्त एक खाता खोलेगा, फिर वो आपको बताएगा फलाने दिन आपने ये कर्म की कि ऐसे की वैसे की। मेरा ये मानना है चित्रगुप्त जैसी कोई चीज कोई व्यक्ति के रूप में है या नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे ही भीतर हमारी ही कॉन्शियसनेस, हमारी ही आत्मा उस चीज की साक्षी है, उस कर्म की साक्षी है। चाहे कोई भी कर्म किया, अच्छा किया बुरा किया, मुझे तो पता है कि मैंने क्या किया, है ना। मेरे अंतर्मन को पता है, मेरा अंतर्मन ही मैं कहूं कि चित्रगुप्त है। अच्छा, चित्रगुप्त का मतलब क्या है? जो गुप्त रूप से चित्र ले रहा है, राइट। अंदर से मैं जानता हूं कि मैंने अच्छा किया कि गलत किया। तो ये जो चित्र लिए गए हैं वहां पर आपके सामने दिखाए जाते हैं, एक लाइफ रिव्यू होता है, और कोई एंजल्स वहां पर आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये जो जीवन बिताया, ये जो कर्म किया, ये ठीक किया या गलत किया। और अगर गलत किया, मान लो मैं इस जीवन में माता पिता की कदर नहीं कर पाया, जब लाइफ रिव्यू हो और मैं कहूं कि भाई मैंने तो लाइफ में मैं माता पिता की कदर नहीं कर पाया, ये मेरे से गलती हो गई, तो इसको कैसे सुधारोगे? अगली बार अगले जीवन में आपको माता पिता मिलेंगे, एक बार उनकी कदर करना। अगर कदर नहीं की उसके बाद मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे कहने का मतलब हो सकता है मेरे जन्म लेते तुरंत वो चले जाएं, दूर हो जाएं, या तुम कहीं दूर हो जाओ, या कहीं भी ऐसा। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है, बचपन से लोग चले जाते हैं। धन था, धन का पैसे का सदुपयोग नहीं किया, अगली बार पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये बंदा गरीब होकर पैदा होगा, क्वाइट पॉसिबल। रिश्ते थे, रिश्तों की कदर नहीं की, अगले जीवन में रिश्ते नहीं मिलेंगे। पत्नी की कदर नहीं की तो हो सकता है शादी के लिए तरस जाए, शादी ना हो, क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल। जिस चीज को सही ढंग से इस्तेमाल किया, पॉजिटिव किया, वो चीज बढ़ा चढ़ा के मिलेगी। जिस चीज का उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया, वो जीवन से हटा दी जाएगी। उसी को हम अगले जीवन का सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एक तरीके से, कि वो सब चीजों के साथ ये बंदा पैदा होगा। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम के साथ, कुछ मेंटल इश्यूज के साथ। जब धरती पर एक गर्भ तैयार होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, तो वो उस जगह पर जन्म लेने के लिए, मतलब इन दोनों की मैचिंग होगी कि भाई ये सोल इस जगह पर जन्म लेने के लिए इनकी मैचिंग ठीक बैठती है, यहां जाकर इसकी बाकी की बची हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो उसको वैसा जन्म दे दिया जाता है। ये प्रकृति सारा काम करती है। ठीक है, ये आफ्टर लाइफ। ठीक है। तो सर एक कठोपनिषद करके एक ग्रंथ है, हाँ जी, उसमें यमराज जी ने ये बोला है कि जो आत्मा सच्चा ज्ञान ले लेती है उसको इस जन्म पूर्ण जन्म की जो चक्र है इससे हम बाहर निकाल देते हैं, पर जो आत्मा इस ज्ञान को नहीं ले पाती वही इस चक्र में दोबारा से जाके फंसती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एट अ टाइम पे हम ज्ञान ले रहे हैं और जिस ज्ञान के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर वो ज्ञान हमें मिल जाए तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? डेफिनेटली। जैसे अब देखिए ना, जीवन जीने का ढंग तो सीखना ही पड़ेगा ना सभी को। परमात्मा ने सबको सारे रिसोर्सेज देके भेजा। जैसे अभी हम कर्मों की ही बात करें, सच्चा ज्ञान क्या है? ठीक है, पहली बात तो कर्मों की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और सच्चा ज्ञान कैसा होता है? पहले तो ये कि मैं एक आत्मा हूं, ये भी तो एक ज्ञान है ना। अगर मैं अपने आप को केवल शरीर मानकर ही सारे कार्य करूं कि मैं एक शरीर हूं, तो शरीर हूं तो मेरी चीजों से अटैचमेंट भी होगी, मुझे खाना पीना भी अच्छा लगेगा और मैं चीजों से अटक भी जाऊंगा, मैं किसी का बुरा भी सोचूंगा, मैं किसी का अच्छा भी सोचूंगा। ये शरीर के लेवल की बात है। अगर मैं एक आत्मा के लेवल पर खुद को ट्रीट करूं और अकॉर्डिंगली दूसरों को भी ट्रीट करूं कि सबके अंदर एक परमात्मा का वास है, अब अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, बिल्कुल, मैं सबके साथ प्यार से व्यवहार करूंगा और अपना जीवन खूबसूरती से बिता के फिर यहां से जाऊंगा। ये सच्चा ज्ञान का मतलब है आत्मा का ज्ञान, जहां मैं खुद को एक सोल मानकर, एक आत्मा मानकर जीता हूं और आत्मा के लेवल पर ही कार्य करता हूं। शरीर के लेवल पर चीजों से अटैच नहीं होता। ये मैं मानता हूं कि मैं यहाँ पर एक रोल प्ले करने के लिए आया हूं। सच्चे ज्ञान का मतलब यही है कि मुझे आत्मा का बोध हो गया, मुझे अपना पता है कि मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, मैं एक चेतना हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। बिल्कुल। एक आम संसारी को पूछ के देखो तुम क्या हो, किसी से भी इंट्रोडक्शन लो तो लोग अपना संसार का बाहरी इंट्रोडक्शन देते हैं। किसी को सच्चा ज्ञान का मतलब क्या हुआ, किसी को क्या पता, कि किसी को कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूं। कभी किसी इंट्रोडक्शन देखा है आपने कि किसी ने कहा कि मैं तो एक आत्मा हूं?
बहुत रेयरली किसी को पल्ले पड़ेगी। तो सर सच्चा ज्ञान का मेरा मतलब था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यस, कि जो लास्ट स्टेज होते हैं कि मैं समझ सकूं कि मेरी जिंदगी का सार क्या है। राइट। पर सर मेरा मानना ये है कि जैसे जिस हिसाब की आजकल हमारी जिंदगी है, हम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं और हर कोई कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। एक स्टूडेंट पढ़ाई में अपना व्यस्त है, एक कोई मैरिड पर्सन है वो अपनी वैवाहिक जिंदगी में व्यस्त है, तो वो ज्ञान प्राप्त कैसे करें? क्योंकि हर किसी को तो गुरु मिल नहीं सकता जो उसको एक सही राह दिखा दे। देखो, ज्ञान तो जीवन मात्र एक ज्ञान है। क्या जब वो व्यक्ति स्टूडेंट है, अब अगर वो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो सच्चे ज्ञान से परमात्मा से वंचित रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको इतनी समझ तो आती है। अगर एक बंदे के अंदर प्यास पैदा होगी तो पानी का इंतजाम कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल, ये नेचर का रूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्यास और पानी ना मिले, कभी होगा। प्रकृति कहीं ना कहीं से करेगी। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर गुरु की इच्छा है तो गुरु उसे जरूर मिलेंगे। अच्छा, प्रार्थना करनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए। हम परमात्मा से बाकी चीजों के लिए भी तो कहते ही है ना, हे प्रभु मेरे जीवन में धन की कमी है, धन दे दो। तो कभी ये भी कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ज्ञान की कमी है, सच्चा ज्ञान दे दो। सच्चा ज्ञान दे दो। राइट। हमारा जो गायत्री मंत्र है वो तो कहते धियो यो नः प्रचोदयात्, उसमें जब कहते हैं मतलब क्या है, मेरी बुद्धि को सच्चा ज्ञान दो, प्रचोदयात्, ताकि मेरी बुद्धि प्रखर हो जाए, निखर जाए। भगवान से सीधी सीधी प्रार्थनाएं तो की जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है, क्योंकि उसमें एक प्रार्थना है परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए, जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। जब व्यक्ति को प्रार्थना होगी तो उसके जीवन में गुरु भी आएंगे। संसार में इस समय भी इतने महान गुरु मौजूद हैं। कोई कहे कि सूरज है नहीं, आंखें बंद करके बैठा रहे, कहे कि सूरज नहीं है, सूरज मौजूद है। तुमने आंखें खोल के जाके सर्च करने की जरूरत है। सर्च कर, गुरु मौजूद है, सच्चा ज्ञान भी मौजूद है। खोजी चाहिए, भीतर मुड़ने की प्रवृत्ति चाहिए, जरूर मिलेगा सच्चा ज्ञान। बिल्कुल सर। सर भगवत गीता के 8वें अध्याय में ये बोला गया है कि मनुष्य अपने मरने के टाइम पे जब वो कुछ भी गहराई से सोचता है तो वो आने वाले उसके जीवन की दिशा दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जब वो गहराई से कुछ सोचेगा तो आने वाला जो उसका जीवन होगा वो उसको उसी ढंग से जी पाएगा। राइट। असल में भगवान ने सारी चीजों के बारे में ऐसा कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। भगवान फरमा रहे हैं, अच्छा, जिस जिस चीज को याद करता हुआ तो इस शरीर को छोड़ेगा। तो उसी के बारे में कि जैसे जो जो तुम याद करते हुए शरीर को छोड़ोगे उसके हिसाब से ही तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तुम जिस चीज को भी याद करते हुए शरीर को छोड़ोगे उसी भाव में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। अब किसी व्यक्ति ने मृत्यु के समय में कुछ इच्छा मन में रखी, मैंने इतनी मुश्किल से ये घर बार बनाया था, बड़ी मुश्किल से, मतलब मैंने इतना सुंदर घर बनाया था, अब इस घर को मैं छोड़कर जा रहा हूं। अब परमात्मा को क्या करना चाहिए? छोड़ना तो उसका स्वभाव है। एक ज्ञानी इंसान तो ये सोच के चले, भाई मैं तो आया ही यहाँ पर एक रोल प्ले करने के लिए था। अगर मैं रोल प्ले करके समझ क्या, सच्चे ज्ञान का मतलब क्या है, उसको ये समझ है कि मैं एक आत्मा हूं। राइट। आत्मा की तरह से सोचता तो बिल्कुल अटैच ना होता चीजों के साथ। भाई मैंने एक रोल प्ले करना था, किया, मैं तो चला वापिस अपने घर। लेकिन जो आत्मा ना मानकर खुद को शरीर मानकर बैठ गया, अब वो अटैच हो गया चीजों के साथ। इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया, अब कैसे छोड़ के चला जाऊं? तो यही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय सोच रहा है इस घर को, ये मुझे ये घर दोबारा चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए। परमात्मा इसको डेफिनेटली ऐसा घर देगा, क्योंकि मृत्यु के समय की हुई इच्छा तो पूरी होगी। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंसान के रूप में हो सकती है, हो सकता है प्रेत के रूप में हो सकता है एक चूहे के रूप में हो। एक चूहा भी तो उसी घर को छोड़ता नहीं, कभी आप देख लो कितना भगा लो भागता नहीं है। बिल्कुल। प्रेत भी होते हैं, कोई माने या ना माने, घर पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। हमने देखा है, यही साउथ दिल्ली की बात बता रहा हूँ। अच्छा। किसी किसी व्यक्ति ने हमें एक बार बताया कि ऐसे कैसे बंदा था हमारे, मतलब उसने कहा कि मेरे घर में ना आवाजें आती हैं। अच्छा। नया नया घर बनाया था ये साउथ एक्स में। अच्छा। कैसे इतना सुंदर घर बना रखा, अच्छी बात, मतलब कोठी है बढ़िया सी। तो घर में आवाजें आती है, समझ नहीं आता। अच्छा। मैं गया तो मैंने वैसे फोन पे बात करी, पहले तो फोटो वोटो भेजी, समझ पूरी बात तो नहीं आई। फिर हम फिजिकली गया देखने के लिए। जब गया तो वहां देखा कि उसने, ये किसी की फोटो लगी हुई थी। मैंने कहा ये कौन है? तो कहते कि मेरे पिताजी हैं, कब उनकी डेथ हुई, फोटो हार वार टांगा हुआ था, तो करीब 2 साल हो गए। तो कहते कि मैंने कहा कि ये पिताजी गए नहीं है, देखो पीछे खड़े हैं तुम्हारे पिताजी। अच्छा। अब मुझे तो सोल दिखाई देती है। अच्छा। सोल मुझे दिखी कि मुझे तो पिताजी की सोल वहीं घूम रही है, और पिताजी बिल्कुल वहां पर अपने मतलब कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से वो जी रहे हैं।
अटैचमेंट थी। उनके वो शरीर के अंदर पूरा जी रहे हैं। फिर हमने उनकी सोल के प्रति मतलब एक तरीके से वे होता है बात करने का, तो हमने उनसे भी कांटेक्ट करके पूछा कि भाई आप गए नहीं, आप यहाँ पर, तो उन्होंने कहा अरे मेरा घर है, गए नहीं का मतलब क्या होता है? दैट वाज द सोल सेइंग, उनके जो भाव थे कि गए नहीं का मतलब क्या होता है? मेरा घर है, मैंने इस घर को बनाने में, उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल लगाया करीब घर को बनाया। जब ये घर एक लेवल पर पहुंचा, बनने लगा, उससे कुछ समय पहले मेरी डेथ हो गई, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं? अब ये यम यम वापिस स्मरण भावन जो आप मैंने बोला ना, उसी बात पर आ रहा हूं कि जो उन्होंने भाव किया कि मैं तो यहीं रहूंगा, अब उस इंसान के रूप में रहे, जरूरी नहीं है, अब शरीर तो छूट गया, अब प्रेत के रूप में वहीं पे वास करते हैं, अच्छा नहीं है। हालांकि उनके लिए प्रार्थना की गई, बाद में उनकी सोल आगे मुक्त हो गई, लेकिन बात वही हो रही है जो आपने कही कि भगवान श्री कृष्ण ने जो फरमाया कि तुम जिस जिस चीज को याद करते हुए शरीर छोड़ोगे, वैसे ही तुम्हें अगला जीवन प्राप्त होगा, आगे का जीवन। अब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भाव रखे कि मुझे तो अमेरिका में पैदा होना था, मैं तो इंडिया में गलत पैदा हो गया, मुझे तो अगली बार मतलब खूब फुल टू लाइफ एंजॉय वाली करनी थी। और बहुत से लोग ऐसे हैं, हमने देखा है बहुत से लोगों का कि उनका आगे का जन्म जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में ऐसे करके होता है, क्योंकि जीवन भर वो यही सपना संजोए रहते हैं। इस जीवन में जो नहीं मिला, अगले जीवन में हो सकता है आपको मिल जाए। ऐसे बहुत से लोगों की हमने पास्ट हिस्ट्री देखी है कि जो मृत्यु के समय जो उन्होंने भाव रखा, परमात्मा ने उसी भाव के हिसाब से उनको अगला जीवन दिया है। बिल्कुल सत्य है ये बात। ठीक है सर, हम ये अक्सर ये कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। अगर आप ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले परमात्मा अपने अंदर ढूंढो। तो हम मनुष्य जीवन को ही इतना कष्ट झेलना क्यों पड़ता है जब परमात्मा ही हमारे अंदर है? बेशक परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन पहचाना किसने है? किसने पहचाना? तो सर वो तो सोल के फॉर्म में है ना। सोल के फॉर्म में है, पहचान किसको है? क्या आप सच में अपने आप को मानते हो कि मैं एक परमात्मा हूं, मेरे अंदर परमात्मा? बहुत मुश्किल है कहना, शब्दों से कहना और बात है, अनुभव और बात है। सर अनुभव तो मेरे को तभी होगा ना जब मेरे पास ज्ञान होगा। बात तो यही हाँ, बात वही। पर मेरा जो शरीर है वो, आपने बोला कि एक शरीर क्या है, वो विलीन हो जाता है। जो अंदर होता है वो सोल होती है, सोल फ्री रहती है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है, वो फ्री है, फ्री फॉर्म में। और अक्सर हम पढ़ते भी हैं अपने स्पिरिचुअल बुक्स में, तो हम यही कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा है। ठीक है, तो मनुष्य जीवन को इतना सफर क्यों करना पड़ता है? नहीं, मैंने वे भी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई ना, सोल एक चीज है, हाँ, एक स्पिरिट, वही सोल, वही आत्मा जब शरीर में आए तो अपने संस्कारों के साथ बंध गई। ठीक है, अटैच हो गई ना। मैंने अभी आपको वही बात बताई है। एक सोल है, सोल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुक्त है, उसके ऊपर कभी किसी चीज का कोई उसके ऊपर नेगेटिव चीजों का असर नहीं होता, राइट? तो उसी के लिए जब वो असर नहीं होता, लेकिन फिर ये दुख सुख कौन सहता है? फिर शरीर को चलाता कौन है? चलाने वाली वही सोल है, लेकिन इस समय वो एक स्पिरिट फॉर्म में है। अच्छा, उसके ऊपर संस्कार चढ़े हुए हैं। वो सोल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो शरीर के साथ अटैच हो गई है। ठीक है, अटैच होने की वजह से दुख पैदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी देखने गए, आप एक मूवी की तरह से देखें और पूरा समय ये ना भूलें कि एक मूवी है। बस इतनी बात को देखना कभी की, फिर मैं एक मूवी देखने के लिए आया हूं, बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना कि मैं एक मूवी देख रहा हूं, मैं एक मूवी देख रहा हूं। होता क्या है, शुरू में हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, बड़े उत्साह से गए, अब हम मूवी देखने जा रहे हैं। अब मूवी कोई इमोशंस है, कहानी है, उसके अंदर कोई धीरे धीरे देखते क्या होता है, हम मूवी के कैरेक्टर के साथ अटैच होने लगते हैं। बिल्कुल, ये हीरो है, ये लगता है मैं उसका रोल में हूं, फिर ये हीरोइन है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये विलेन है, ये बंदा बड़ा बुरा लग रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा। दिक्कत क्या हुई? अटैचमेंट, है ना। हम अटैच हो गए। मूवी को जब तक एक मूवी की तरह देख रहे थे, एक साक्षी की तरह देख रहे थे, केवल एक देखने वाले की तरह देख रहे थे, मूवी से हम एंजॉय कर रहे थे, फुल टू एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उसी मूवी में इन्वॉल्व होने के बाद अब थोड़े ही समय के अंदर अब वो हीरो को कोई विलेन मार रहा है, तो बड़े आंसू बह रहे हैं लोगों के। दुख किस बात का है? क्या सच में दुख होने की बात है? जानते हैं अच्छे से कोई शाहरुख खान नहीं मरा वहां पर मूवी के अंदर, कोई नहीं मरा। वो बैठ के घर पे अपना मस्ती कर रहा होगा, तुम काहे टसुए बहा रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो? बिल्कुल, आंसू बहे जा रहे हैं अटैचमेंट के कारण। अटैचमेंट के कारण। तो सोल वही है, मुक्त होते हुए भी अटैच होने की वजह से अब ये स्पिरिट की फॉर्म में है, ये जीव आत्मा बन गई, अटैचमेंट की वजह से दुख पा रही है, वरना दुख का कोई कारण नहीं है।
ठीक है। उस सारी प्रॉब्लम के पीछे जो का है, भगवान बुद्ध भी यही फरमा रहे हैं ना कि सारी प्रॉब्लम का जो समस्याओं का जो जड़ है वो अटैचमेंट के कारण है कि मेरा है, मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और मेरे शरीर के साथ कुछ होगा तो मुझे दुख भी होगा। यही कारण है। सच्चे ज्ञान का मतलब है मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं। राइट सर, शिव पुराण में अक्सर ये बोला जाता है कि किसी भी इंसान का अगर मृत्यु काशी में होती है तो शिव भगवान जी खुद उसको एक तारक मंत्र देते हैं जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पवित्र स्थान पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो इस कर्म से देखो, इसको ना मुझे लगता है लोगों ने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। अच्छा। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि लोगों ने, अब सोचिए ना, बंदा जिंदगी भर उल्टे सीधे गुनाह करता रहे, लोगों को मारता रहे, उल्टी सीधी हरकतें करता रहे, सारे संसार में सबसे करप्शन करता रहे, सबको दुखी देता, लास्ट में पहुंच जाए काशी। ये तो बड़ा सस्ता काम हो गया। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा। संस्कार जो है वो आत्मा के ऊपर बोझ बना पड़ा है। सोचो, मैंने किसी व्यक्ति का बुरा किया, मेरा किसी व्यक्ति के साथ मैंने किसी को तकलीफ दी, फिजिकली हार्म पहुंचाया, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, मान लो, राइट। अब मैं, ये कर्म किसके बीच में है? मेरे और उस व्यक्ति के बीच में। बिल्कुल। इसमें भगवान शिव का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो इसमें शिव का भी कोई रोल है? किसी का भी कोई रोल नहीं है। ये कर्म मेरे और उस व्यक्ति के बीच में है। अब मैं जाऊं शिव जी के, भगवान शिव जी की शरण में या काशी में चला गया और मैंने कहा कि मैं तो बस नहा लिया और मुझे तारक मंत्र मिल गया और मैं तो पार, इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो इसमें सच्चाई नहीं है। देखो, इस सच्चाई को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही लिखा हुआ है। पूरी बात तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मैं पूरी पढ़ के बोलूं तो मैं शायद इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अच्छा। इतनी सीधा सस्ता नहीं हो सकता कि केवल काशी में जाकर मृत्यु होने से, ये लिखा तो होगा लेकिन इस ढंग से नहीं लिखा होगा, कुछ और इसके साथ भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल वहां जाकर मर जाने से, तारक मंत्र पा लेने से वो पार हो जाएगा। इस कर्म का क्या होगा जो मैंने क्रिएट किया इस व्यक्ति के साथ, जो मैंने इसका दिल दुखाया, वो भगवान शिव भी नहीं ठीक कर सकते। अच्छा। सोचो ना, ये तो जिस बंदे को जो दर्द हुआ मेरी वजह से, मैंने इसकी प्रॉपर्टी छीन ली और यहां पर जाकर मैं काशी में जाकर मैंने वो कर लिया, ये कहेगा भाई मेरे साथ जो गुनाह किया, ये तो गुनाहगार आदमी है। बिल्कुल। तुम उसको जितने मर्जी तमगे पहना दो, जितना मर्जी तुम उसको मेडल दे दो, किसका गुनाह बख्शा जा सकता है क्या? नहीं बख्शा जा सकता। हम एक संसारी इंसान की तरह भी नहीं बख्श सकते, तो भगवान कैसे बख्श देंगे? सोचिए ना। तो मतलब पवित्र स्थान का मृत्यु के टाइम पे कोई रोल नहीं होता है? देखो, रोल वैसे तो कुछ नहीं है, बट एक चीज ये है, शायद ऐसी जगह पर जाकर आपको अपनी गलतियां याद आ जाएं, एक माहौल अच्छा हो सकता है, सफरिंग कम होगी, मतलब थोड़ी सफरिंग कम हो सकती है। हो सकता है आप पश्चाताप करें, ऐसी जगह पर जाकर घाट पर बैठें, उस जगह पर बैठकर आपको याद आए, मृत्यु की याद आए, जीवन की याद आए, भगवान की याद आए, उस पश्चाताप से कुछ पाप धुल जाए तो बात ठीक, यहां तक तो समझ में आती है। पर कोई कहे कि केवल इतना कर लेने मात्र से जीवन भर पाप करो, लास्ट में जाकर काशी में जम तोड़ दो, नहीं, ये तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। अच्छा। ये कर्म के सिद्धांत के साथ सीधी छेड़खानी है। ठीक है। मुझे नहीं लगता भगवान शिव जो साक्षात महाकाल हैं ऐसे कहेंगे इस बात को, ऐसे तो नहीं कहेंगे वो कभी भी। बिल्कुल। किसी ने कोई गलत इंटरप्रिटेशन करी है, कुछ सस्ता सा जुगाड़ लगाया लोगों ने, जुगाड़ नहीं चलते यहाँ पर। वो तो है सर। गरुड़ पुराण में ये बोलते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके 13 दिन बाद तक जो उसकी सोल है वो सूक्ष्म रूप में हमारे बीच ही रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस आत्मा पर परिवार का भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल देके बताया, कोई जो सोल है वो मौजूद है अपने आसपास में। अब वो जानना नहीं चाहती, जैसे आपने बताया था। हाँ, मतलब अब वो देखो ना, जैसे अभी वो एक सोल को 13 दिन का एक कूलिंग पीरियड दिया गया। अच्छा। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम अभी तक इन सब के बीच में थे, ठीक है, अब तुम्हारा शरीर तो छूट गया। तुम्हें अभी तक लगता था कि सब तुम्हारे बारे में कितना महान सोचते होंगे, मम्मी पापा फॉर एग्जाम्पल जो गए शरीर से, वो सोचते होंगे मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखो, शरीर छूट जाने के बाद परमात्मा आपको 13 दिन का टाइम देता है कि भैया एक बार देख लो कि कौन तुम्हारा अपना है। वही बच्चे जो मम्मी पापा करते करते सारा दिन चुप नहीं होते थे, शरीर छूटने के बाद कितने देर लोग याद करते होंगे, आप खुद सोचो। मुश्किल से दाह संस्कार तक भी लोग चैन से नहीं खड़े होते, वहां पर भी अपने मोबाइल चल रहे होते हैं लोगों के चुप वाले, होते हैं कि नहीं होते? आप सभी जानते हैं, बड़े प्यार से जानते हैं। सच्चा संसार की सच्चाई से कोई भी अपरिचित नहीं है, बहुत अच्छे से हकीकत सबके सामने है। बिल्कुल। मैं तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट ना मृत्यु वाले सब्जेक्ट पे बहुत रहा है, क्योंकि पिछले जीवन में मेरी यात्राएं ऐसी रही हैं। अच्छा।
इस जीवन में भी जब मैंने देखा ना, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन सी सोल्स। मैं एक बार किसी व्यक्ति की उसमें गया था, मृत्यु उसमें, वैसे मेरा बहुत रेगुलर जाना होता है। मैं किसी एक घटना मुझे याद है, हमारी ऑफिस में एक लड़की काम करती, उसके पिताजी एक्सपायर हुए, तो जाहिर सी बात है जाना था। वहां गए तो अब लोग खड़े हुए हैं, संस्कार हो रहा है, जिनका संस्कार हो रहा है उनकी सोल वहीं खड़ी हुई है, उसको देख अपने शरीर को, वो अपने शरीर को देख रही है, वो सोल वहीं पर खड़ी हुई है। अच्छा। अब मैं गया तो वो ये पहचान लेते हैं कि ये इस व्यक्ति को मैं दिख रहा हूँ। अच्छा। उसको ये समझ में आ जाता है, सोल को कहीं ना कहीं ये सेंस होती है, क्योंकि बाकी सबको दिखना, मैं उनकी तरफ लगातार देख रहा हूँ। मुझे लगा कि भाई ये तो सोल, ये तो खड़ी हुई है, नहीं अब यहीं खड़े हुए अंकल जी तो मैंने मानसिक रूप से उनके प्रति एक भाव से, भाई आप गए नहीं? तो उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता अभी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, अच्छा। बेटी की शादी करनी है, मतलब उसी लड़की की जो हमारे यहाँ काम करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी शादी की मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, मैं तो नहीं जा सकता। तो मैंने कहा भी आप क्या करोगे फिर? तो उन्होंने कहा कि सबको देख रहा हूँ जो मेरे अपने बने फिरते थे। एक एक व्यक्ति के पास जाकर वो स्कैन कर करके देख रहे हैं कि कौन कितना रो रहा है, कौन कितना उनके प्रति भाव दिखा रहा है। मिनटों का खेल। मैंने कहा जी क्या देखा? सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, एक से एक मतलबी बैठे हुए हैं, कहने को बड़े आंसू बहाते हैं, पर किसके आंसू बह रहे हैं? कितनी देर का खेल है ये? जब तक वो संस्कार पूरा हुआ नहीं, थोड़ी सी आंच लगी, लोग भाग खड़े होते हैं वहां से। और उसके बाद कौन कौन कौन, मतलब सब अपने अपने उसके लिए, सबको अपने धंधे की पड़ी है, हमने कौन सा मरना है, सब बंदा ये सोच के बैठा है ना। बिल्कुल। किसी को ये फिक्र थोड़ी है कि बेचारा चला गया। 5 मिनट 10 मिनट की कोई बात कर लेगा, कोई एक आध दिन बात कर लेगा, ज्यादा नजदीकी होगा तो 10 दिन 15 दिन बात कर लेगा, तो मैक्सिमम 13 दिन सब जो एक परमात्मा ने कूलिंग पीरियड दिया कि भाई तू देख लेता ना जो देखना है, लास्ट में यहां से जाना तो है। बिल्कुल। तो परमात्मा की इस दात को भी एक ब्लेसिंग समझना चाहिए। और उससे पहले ही अगर आप अटैच हो गए, जो आत्माएं शुद्ध और अच्छी आत्माएं होती है ना, मैंने उनको देखा, वो तो वेट भी नहीं करती, वो 13 दिन की वेट करेंगी क्या? वो ऐसे फुर्र हो जाएंगी, निकलते ही, भाई तो शरीर के साथ अटैचमेंट है ही नहीं। कबीर साहब जी अपनी पवित्र वाणी में लिखते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब माई हो पूर्ण परमानंद। मतलब मैं तो मृत्यु के बाद कोई वेट थोड़ी करूंगा 13 दिन कब बीतेंगे, वो वैसे ही निकल लेंगे, क्योंकि इतनी शुद्ध आत्माएं हैं वो। ये उनकी बात हो रही है। सामान्य जो आत्माएं, जो लोग एक सामान्य आत्मा को कूलिंग पीरियड दिया अभी आप देख लो, हिसाब किताब कर लो और निकल लो उसके बाद, लेकिन लोग तब भी नहीं जाते। मैंने आपको एग्जाम्पल देके 2-3 एग्जाम्पल दिए, वो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे अपने मन में कि मैं तो जाऊंगा। मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया, वो 2 साल से वहीं अटके पड़े अपने घर के अंदर, नहीं जाते वो। ऐसी कितनी ही आत्माएं, लगभग अगर 100 लोग मरते हैं ना, 60 लोग यहीं अटक जाते हैं। पर सर जैसे हमने अभी बात की थी कि हमेशा मरने के बाद, मृत्यु के बाद यमलोक से यमराज के दूत आते हैं, उनको लेके जाते हैं, तो फिर भी वो यहाँ पे क्यों रह पाते? नहीं, क्योंकि देखो यमदूत भी जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा। वो इशारा करते हैं चलने के लिए, आपको बार बार आग्रह करेंगे कि चलिए चलिए चलिए, कोई जिद्दी होकर टिक ही जाए, मैं तो नहीं जाना। अच्छा। तो ये सोल के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है। वो खींच के भी नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते कि फोर्स करें उसको, तो फिर ठीक है पड़े रहो फिर लेकिन फिर वो जो सोल दुख पाती है, वो जो पीड़ा पाती है, वो बेहिसाब होती है। उसको चीजें दिखती हैं लेकिन वो खा नहीं सकता। उसको उसको स्मेल आती है, सिर्फ फ्रेग्रेंस पता चलती है, स्वाद उसको पता नहीं, उसको ये नहीं आता, वो खाने का उसके लिए अब साधन ही नहीं है ना। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल खत्म, अब पृथ्वी के कारण, जल के कारण टेस्ट आया करता था, राइट? टेस्ट तो है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन बस पता लग रहा है कि हाँ चीज लोग खा रहे हैं, भूख भी लग रही है उसको। एक प्रेत शरीर को भी भूख लगती है। अच्छा। और वो पुण्य का भोग करता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि पुण्य जो उसने पहले शुभ कर्म किए हुए थे, अगर किसी को भोजन करवाया हुआ था, उस भोजन के नाम का सूक्ष्म पुण्य उसे प्राप्त होता है, जिससे उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। पर अगर उसने पुण्य नहीं किए हुए तो भूख लगती है बड़ी बुरी तरह से, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। वो सामान्य भोजन थोड़ी कर पाएगा हमारे जैसा। इसी लोग पिंडी का दान करते हैं, वो पिंड देते हैं, आपने पिंड दान सुना होगा। पिंड का मतलब क्या होता है? वो पिंड से आटे का गोला सा बना के उसके ऊपर तिल विल लगा के रख देते हैं, वो तर्पण की तरह से दी जाता है। लेकिन क्या वो उसको भी खाता है? उसको भी नहीं खाता, उसकी सिर्फ सार तत्व को लेता है उसके अंदर से, एसेंस को लेता है। लेकिन कोई पिंडदान भी, कितना पिंडदान कोई कर लेगा? रोज पिंडदान करता फिरेगा क्या? बिल्कुल। वो भी एक आधी बारी होगा, कितनी बार होगा। इसलिए केवल एक ही चीज याद रखने की है, वो है कि मृत्यु के बाद भी पुण्य ही साथ जाएंगे। जीवन भर जो शुभ कर्म किए केवल वही साथ जाने वाले हैं, बाकी कुछ भी साथ जाने का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। तो जितना हो सके जीते जी शरीर के साथ अपनी अटैचमेंट को काटा जाए, जीते जी समझ को बढ़ा जाए। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, केवल दुख है, केवल पीड़ाएं हैं, केवल दर्द है। जो लोग सोचते हैं जैसे सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड के बाद सब ठीक हो जाएगा, अरे कुछ नहीं ठीक होता।
बहुत बुरी हालत होती है, बहुत भोगना गंदी पड़ेगा। हालत होती है, बहुत भोगना पड़ता है। इतनी पीड़ा, इतने दर्द देखने पड़ते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें तो दिखती हैं सोल्स आसपास में, देखो जैसे डार्क साए से घूम रहे होते हैं। अब किसी को बताएं तो हैरान रह जाएंगे कि लोग, अच्छा यहाँ पर कितनी आत्माएं हैं, यहाँ पर कहाँ घूम रहे, हर जगह पे आत्माएं घूम रही है, हर जगह पर सर आप ये नहीं मानते कि जिस आदमी की मृत्यु सफरिंग की वजह से हुई, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बड़ा स्टेप तभी लेता है जब वो सफर कर रहा होता है इस जन्म में, कि वो झेल नहीं पाता वो पीड़ा, तो उसको ये लगता है क्यों ना मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। तो जब वो अपना जीवन समाप्त करके भी जब एक सोल बनता है, तो उसके बाद भी उसको वो सफरिंग क्यों मिलती है? सफरिंग इस बात की वजह से मिलता है कि तुम जीवन लेने का हक तुम्हें किसने दिया, मरने का हक। हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी आत्महत्या एक गुनाह है, बिल्कुल एक पाप है, सीधी सी बात है। मतलब गुनाह भी है, पाप भी है। उसको भी अगर पकड़ा गया बंदा और मरा नहीं तो उसको भी जेल में ठूसा जाएगा, जेल में। है ना। बात क्या है, क्यों गवर्नमेंट भी इसको गुनाह मान रही है? इस शरीर को खत्म करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हें तुम्हारा हो गया, तुम इस शरीर के अंदर हो तो तुम इसको खत्म कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा की दी हुई एक दात है, एक ब्लेसिंग है। इस गिफ्ट को तुम ऐसे नहीं तोड़ सकते, राइट। और अगर कोई तोड़ता है, अगर कोई गिफ्ट को नुकसान करता है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 70 साल का जीवन था, 30 साल के जीवन में ही उसने अपने आप को मार डाला, 40 साल उसको इसी धरती पर भटकना पड़ेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर एंट्री है ही नहीं। वहां पे एंट्री पे लिखा हुआ है कि 70 साल के बाद ये बंदा वापस आएगा। ये 30 साल में टपक लिया, तो ये अलाउड नहीं है, प्रकृति की तरफ से अलाउड नहीं है। इसको बाकी का समय ऐसे ही भटकना पड़ेगा। यही लोग प्रेत बन के दुखी होते हैं और दुखी करते हैं लोगों को। अच्छा, तो इसीलिए सुसाइड तो बिल्कुल कभी कोई ना सोचे, ना करे। और इतनी तकलीफ है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए बहुत सीरियसली यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई सोचता नहीं मर जाएंगे तो फिर क्या, उसके बाद किसने देखा? किसने नहीं देखा, भुगतना तुम्हें ही है। हाँ, इसीलिए कोई ऐसी गलतफहमी में ना पड़े। हमने बहुत भटकते गिड़गिड़ाते हुए देखा है लोगों को। एक जगह पर हम गए, कानपुर की बात है, वहां पर वो एक बंदे के अंदर, उसके भाई के अंदर ना सोल आती थी। मतलब उसके कहते वो वैसे झूमने से लग जाता है। आपने कहीं देखा होगा मूवी, उसमें कई सीरियल में या यूट्यूब पे भी कई जगह पर आते हैं, वैसे झूम रहे होते हैं। तो उसके भाई के अंदर ना, उसके दूसरे भाई की, बड़े भाई की सोल जो है ना उसमें आती थी। तो हमने जब उससे देखा तो हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जरा इनसे आप बात करके देखो। उन्होंने बात करी तो हमने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इन्हीं का, मतलब मैं बड़ा भाई हूँ, और ये जो है ये मेरे किसी लड़की के चक्कर में मैंने सुसाइड किया था। अच्छा, भाई किसी ने भाई ऐसे कहा कि भाई शादी वादी हम करेंगे, ऐसा करके प्यार था जो भी उसके बाद उसने शादी कहीं और कर ली और मैंने जो है ना सुसाइड कर लिया, मैंने अपने आप को मार डाला। अब मैं मुझे लगता थी वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगी, ऐसा वैसा, वो तो अपने घर में राजी है और मैं यहाँ पर बड़ा दुखी हो रहा हूँ अपने आप को। अब सिर मार रहा था वो दीवारों में, ऐसे बार बार सिर मार रहा था। हमने जो देखा ना उसको घर वालों ने वीडियो बना के, हमने तो नहीं रखे वीडियो, लेकिन वो ऐसे दुखी था, इतना था, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके। अब क्या करें, अब मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। अब क्या करो भाई, चलो हमने उसको, फिर हमने जो पूछा, हमें जो संदेश मिला, हमें बोला गया कि भाई इनको बोलो कि लगातार मतलब डेली के लिए आधा घंटा महामृत्युंजय का जाप करें, कम से कम 40 दिन तक। इसकी सोल को, इस जो जाप करे उसका पुण्य इसकी आत्मा को दे, कि भाई इसका पुण्य हम इस आत्मा को समर्पित करते, इसकी मुक्ति हो जाए। कुछ 40 दिन के बाद जाके वो आत्मा मुश्किल से मुक्त हुई। ठीक है, मतलब वो हुई बाद में, जो दुखी थी, जो परेशान थी, वो शांत हो गई। वो शांत हो गई। उसके बाद जो वो दुख था उसका काफी पीड़ा कम हुई। लेकिन कितना दुख झेलना पड़ा। ये तो एडवाइस मिल गई तो चलो समझ में आ गई। एक आम इंसान को तो भटका के तुम गया जी चले जाओ, तुम हरिद्वार चले जाओ, ये पिंडदान कर लो, ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता। तब भी वो सोल ऐसी दुखी करती रहती है, परेशान रहती है। तो भाई कोई सुसाइड तो बिल्कुल सोचे भी ना। ठीक है, पर अक्सर सर हम ये सुनते हैं और हमने ये देखा भी है, ये बोलते हैं कि जो भी हम कुछ चीज करते हैं वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमारा जो पूरा जीवन है वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस टाइम पे हम वो करेंगे। तो जब कोई सुसाइड करता है तो वो अपने आप अपना अंत कर लेता है। तो ये भी तो हो सकता है ना सर कि उसका अंत उस अपने ही थ्रू होना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कभी। ऐसा देखो, पहली बात तो जो आपने कहा कि सारा कुछ लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। इस समय मैं हाथ ऐसे हिलाऊंगा, क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ नहीं है। देखो कुछ बातें
फिक्स होती हैं जीवन में। अच्छा। जन्म फिक्स है, इस पे आपका जोर नहीं है, मेरा जोर नहीं है। माता पिता फिक्स है, पढ़ाई का जिस माहौल में आप जन्मे हो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मृत्यु आपकी कैसे होनी है, जीवन में कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना है, जीवन में जिसके साथ विवाह होना है, मोटे तौर पर ये कुछ बातें फिक्स है। कुछ बातें लगभग समझ लो 30-40% मामला फिक्स का है, ठीक है। लेकिन बाकी 60% आपके अपने हाथ में है, वो अपने कार्मिक अपने कर्म है, अभी करंट एक्शन है। मैं जो ले रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है तो मैं हिला रहा हूं तो हिल रहा है, परमात्मा नहीं बैठ के हिला रहा सब कुछ। मतलब कहने की बात समझ आने के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हम बंधे हुए हैं। और अब रही बात सुसाइड की, सुसाइड भी कोई ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि इसने सुसाइड करेगा। देखो सिचुएशंस पैदा होंगी, लेकिन डिसीजन हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। सिचुएशन हो सकता है मेरे जीवन में बहुत डिफिकल्ट आई हो, मैं आपके सारे व्यूअर से पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा बंदा है जिसके जीवन में एक आध बार जीवन में कभी सुसाइड का विचार ना आया हो। मैं गारंटी देता हूं लगभग हर इंसान कभी ना कभी एक आध बार तो कभी सोच लेता है इससे तो मर जाना अच्छा था। बिल्कुल सोच लेता है इंसान, बोलते भी हैं लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मर ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा कभी कभी आती है, स्थिति खराब होती है तो बड़ी पीड़ा होती है लेकिन हम क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेते हैं। इसी बात के लिए एक चैलेंज आपको दिया गया, उस चैलेंज से ओवरकम करके उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको दिया गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में, ऐसी कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी कोई चाबी नहीं होगी। पर सर जब एक्सीडेंट वगैरह होता है उस टाइम पे इंसान तो मरना नहीं चाहता, पर अक्सर उसकी कहते हैं ना कि सडनली फिर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो हम उसको क्या मानेंगे? नहीं, एक्सीडेंट जो है ना, देखो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये मैंने कहा ना, मृत्यु जो है वो निर्धारित है, कुछ साधन निर्धारित है, उसमें आत्महत्या नहीं निर्धारित। आत्महत्या जैसी स्थिति आ सकती है, मैंने कहा चैलेंज ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आत्महत्या पहले से फिक्स है कि इतने टाइम के बाद तुम सुसाइड कर लोगे। हाँ, स्थिति खराब हो सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है कि मृत्यु इस समय में, जैसे अब 70 साल के बाद फॉर्म है, मतलब कि उस फॉर्म में आ सकते, कि एक्सीडेंट के फॉर्म में आ गई या किसी और फॉर्म में आ सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को इसी तरह से मारा हो। अच्छा, कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, 100% हो सकता है कि आपके साथ एक्सीडेंट होके आपने कुछ ऐसी हरकत किसी ऐसे की हो। पीछे एक व्यक्ति का हमने पास्ट ऐसे ही देखा था, उसकी सुसाइड से, मतलब उसकी जो नॉट सुसाइड, उसकी जो डेथ हुई, उसको जो है ना एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उनके घर वालों ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ था, इसने मतलब ऐसा इसने क्या किया था जो इसको ऐसा एक्सीडेंट हुआ इसके साथ। तो हमने देखा कि इस व्यक्ति ने पिछले जीवन में, कोई अमीर आदमी था ये, नई नई गाड़ी ली थी, उस समय नई नई कारें चला करती थी, रेयर सी होती थी, तो पूरी तरह से इसको चलाने वाली ढंग से आती नहीं थी, कहीं किसी को ठोक दिया, अब किसी को मार डाला, अब उस बेचारे का तो जीवन गया। उसके पूरा परिवार, उसके पीछे जो पूरी हिस्ट्री, जो कैसे रोता रहा, उसका परिवार दुखी होता रहा, उनके दिल से कितनी बद्दुआएं निकली होंगी। बिल्कुल। तो इसके जीवन में इस बार लिख दिया गया कि इसकी मृत्यु भी एक्सीडेंट से होगी। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, जैसे मैंने पहले बोला था भाई इसके अब ये पार्ट फिक्स है, इसकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मतलब नहीं टाला जा सकता, ये निश्चित है कि क्योंकि तुमने किसी को इस प्रकार से मारा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होना है, ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल। सर 1930 में ना एक शांति देवी केस हुआ था, जिसपे अक्सर महात्मा गांधी जी ने भी इस पे बात की थी उस टाइम पे, और उसने अपनी जो प्रीवियस लाइफ थी उसके सारे इंस्टेंसेस को याद कर लिया था कि मेरे साथ ये चीज हुई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं आज के जो मॉडर्न साइंस है वो भी पूर्ण जन्म के रहस्य को भी मानने लग गई? डेफिनेटली, देखो कहीं ना कहीं तो मानने का, अब देखो पहले तो तरीका नहीं होता था। बिल्कुल। चलो एक आधा का केस आया कि जहां पर वो व्यक्ति जो है ना, उसने शांति देवी वाली जो बात मेरे को पता है, जहां तक मेरे को थोड़ी बहुत उसके बारे में याद है, उसने मतलब छोटे बचपन में उसको वो सारी चीजें जो है उसके अंदर रिवील, उसको याद आने लगी थी, रिकॉल होने लगी थी। अब एक के साथ ऐसा हो सकता है, साइंस का मतलब क्या है, जो रिपीट किया जा सके वो साइंस। बिल्कुल। अगर मैं चाहे पानी को बॉयल, जिसका प्रूफ हो, बिल्कुल, मैं पानी को 100 डिग्री पे बॉयल करूं, तो मैं करूं, आप करें, कोई गरीब करे, अमीर करे, पानी बॉयल होगा, ये साइंस है। बिल्कुल, राइट। अब ऐसे ही मैं कहूं, उस वे में कहूं, पास्ट लाइफ में आपकी देखना चाहूं, इनकी देखना चाहूं, अपनी देखना चाहूं, इसकी देखना चाहूं, तो दिख सकती है। अगर मैं उस वे में कहूं तो हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसमें डॉक्टर ब्रायन वीज ने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पे। अच्छा। मतलब बहुत उनके नोटेबल वो हैं, उन्होंने लाइफ आफ्टर लाइफ करके बुक्स लिखी हैं, तो विस्तार से उन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि भाई ये ऐसे करके होता है। उन्होंने एक बुक में प्रूफ ऑफ पास्ट लाइफ भी लिखे हैं,
उन्होंने अलग अलग इंटरप्रेट करके बताया कि भाई ये कारण है तो आपके एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है। अच्छा। और साइंस जाने न जाने में मानती तो है ही सही, और हमारी सबसे बड़ी साइंस हमारी श्रीमद् भागवत गीता है। बिल्कुल। अब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं तो कुछ तो सत्य होगा। बिल्कुल। वरना इस जीवन में आने वाली किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि मैं अमीर घर में पैदा क्यों हुआ या गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, मेरे माता पिता शुरू से बीमार क्यों थे, मैं बीमार क्यों था, मैं वो हजार चीजें हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अदर देन पास्ट लाइफ। ठीक है। तो सर एक चीज ये भी बोलते हैं कि हम अच्छा कर्म करके अपना जो जन्म है, जो अगला जन्म है, उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? डेफिनेटली अच्छा कर्म करके निर्धारित कर ही रहे हैं हम अपने अगले जीवन को। आज मैं शुभ कर्म करूं तो मैं अपने अगले जीवन के बीज बो रहा हूं। पर उसमें कितनी सच्चाई है सर कि हम ये कैसे मानते हैं कि साइंटिफिकली कि ये होगा ही होगा? आप सिंपली से देखो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो कोई चीज है ना। बिल्कुल है। मैं जो कर्म कर रहा हूं, कर्म का सिद्धांत है। आज अगर मैं ये मान रहा हूं कि पिछले अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से आज मैं अच्छा या बुरा हूं, नहीं, आज मेरे जीवन में कोई दुख है तो मैंने कुछ बुरा किया होगा। बिल्कुल। आज मेरे जीवन में सुखी हूं तो मैंने कुछ अच्छा भी किया होगा। मैंने अंबानी जी के पास लाइफ बताया, मैंने विराट कोहली जी का पास लाइफ बताया, मैंने बाकी अनेक लोगों के पास में ये देख के बताया कि वो अगर वो आज अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ शुभ कर्म किया तो अच्छे हैं। आज मैं शुभ कर्म करूंगा तो मेरा अगला जीवन डेफिनेटली अच्छा होगा। तो आपका कहने का सेंस ये है कि एट अ टाइम पे जो भी हम लाइफ जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है। दोनों बातें हैं, प्रीवियस से भी कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम आगे की हम नींव भी तो रख ही रहे हैं ना। तो मतलब ये जो एट अ टाइम पे प्रेजेंट लाइफ है, इसकी जो नींव है वो भी तो हमने प्रीवियस लाइफ में रखी होगी ना सर? हाँ बिल्कुल रखी होगी, तभी तो आज मैं ये जीवन जी रहा हूँ। राइट है ना? लेकिन मैंने कहा ना अभी देखो 50% चीजें तय हैं, ठीक है, जो पीछे से आई हैं। लगभग 50% करने के लिए मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं। बिल्कुल। राइट। मैं इस जीवन में मान लो मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये क्यों हुआ? ये पिछले जन्म का कोई कारण रहा होगा। ये मेरे हाथ में नहीं था ना कि मैं यहां जन्म लूं कि वहां जन्म लूं। अब मैं गरीब घर में पैदा जरूर हुआ, लेकिन इस जीवन में मैंने खूब मेहनत करी और मैं अमीर बन गया। अब मैं अमीर होकर मैं लोगों की खूब सेवा कर रहा हूँ, खूब हेल्प कर रहा हूँ। ये तो मेरे हाथ में, ये तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल। मैंने मेहनत करी, ये मेरे हाथ में थी। गरीब पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं थी, वो कर्म थे। ठीक। लेकिन इसके बाद मैंने खुद को संवारा, खुद को निखारा, मैंने अमीर हुआ, मैंने या एक अमीर नहीं हुआ, चलो अच्छे लेवल पर पहुंचा। अच्छे लेवल पर तो जहां भी मैं पहुंचा तो मैंने, अब जब मेरे पास पैसा आया मैंने उस पैसे से लोगों की हेल्प करी। अब मैं क्या कर रहा हूं? अगले जीवन के लिए पुण्य के बीज बो रहा हूं। पुण्य के बीज मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, अगले जीवन में परमात्मा मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। दुख सुख मान अपमान जो हमने दिया वही मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है। किसी को दुख दिया कई गुना होकर दुख लौटेगा। सुख दिया, आनंद दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, ज्ञान दिया, खूब लौटेगा। पर ये सच्चाई है कि जो सोल का दोबारा जन्म होगा ही होगा, वो फ्री नहीं हो पाएगी। नहीं, फ्री होने का भी चांस है अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म रूप से करता है। अच्छा। मतलब ऐसे शुभ कर्म करे जिसमें उसकी इच्छाएं ना हो। अटैचमेंट के साथ नहीं है, कर्म के साथ जो है ना कोई अटैचमेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो हम सुनते आए ना, मतलब उसमें फल में अधिकार नहीं है, वो अटैच नहीं है। वो पुण्य तो कर रहा है लेकिन ये सोच कर नहीं कर रहा कि मैं आज इसके साथ पुण्य करूंगा अगले दिन मेरे को मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। बिल्कुल। वो भाव से कर रहा है, मैं पुण्य कर रहा हूं क्योंकि मेरे को परमात्मा ने इतना दिया है, अगर मैं इसमें से किसी का कुछ दे देता हूं, ये भाव परमात्मा को समर्पित करता हुआ चाहता है। राइट। बिल्कुल। तो हम वो अपने भगवान के प्रति, मान लीजिए भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो वो कहता है वासुदेवाय समर्पयामि, मन में भाव रखता है कि मैं अपने प्रभु को समर्पित करता हूं। अभी जमीन आसमान का फर्क हो गया ये, जब वो ये कह के जा रहा है। पहले में वो इच्छा रख रहा था कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, मुझे इन शुभ कर्मों का फल मिले, तो स्वर्ग मिलेंगे, अगला जीवन अच्छा होगा, लेकिन बंधन से मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो इस भाव को छोड़ देता है और जो करता है परमात्मा को समर्पित करके करता है, तब उसकी मुक्ति डेफिनेटली श्योर है। ठीक है सर, एक चीज जो मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता था, ऐसा मेरे साथ भी होता है और कई मेरे दोस्त वगैरह भी, मैंने उनसे भी पूछा तो कहता है हमारे साथ भी बड़ा होता है। जब भी हम भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आना शुरू कर देती हैं। मतलब ऐसे ऐसे विचार आना शुरू कर देंगे कि उस टाइम पे वो नहीं आने चाहिए। तो इसको हम क्या माने?
देखो, मेडिटेशन जब भी आप करोगे ना, मेडिटेशन का मतलब क्या है? शुद्धिकरण, सफाई होना। ठीक है। ठीक है, अब सफाई जब भी करोगे सबसे पहले आपकी नजर गंदगी पे जाएगी। बिल्कुल। देखो, घर वैसे आप देखोगे ना, जब घर साफ सुथरा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बार सपोज सफाई वाले मूड में आते, चलो आज सफाई करते हैं, आपने झाड़ू उठाई, चलो अपने घर की आप सफाई करते हैं। अब आपको सिर्फ कचरा ही दिखाई देगा। अच्छा। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सोचो ना, पहले नॉर्मली हम नहीं देख रहे थे कि कचरा पड़ा, हमने अवॉइड कर दिया। लेकिन जब आप वॉशिंग के ही मूड में आए हो, धोने के, सफाई के मूड में हो, फिर आपको सारा कचरा दिखाई पड़ेगा। तो ये अच्छा है, मतलब ये बुरा एक तरीके से अच्छा है, वो क्लीन हो रहा है, लेकिन शुरू में वो थोड़ा बुरा लगेगा। हाँ, आपको लगेगा कि यार ये क्या पंगा ले लिया, क्या पंगा ले। आंखें अच्छी खासी, जब आंखें खुली थी सब ठीक ठाक था, आंखें बंद कर दी तमाशा ही हो गया। बिल्कुल। उल्टी सीधी चीजें सामने आ रही हैं जो कभी सोची नहीं थी। देखो, टाइम तो लगेगा। मेडिटेशन शुरू में बहुत टफ है। मैं बोलता हूँ, अगर 100 किलोमीटर का रास्ता ना, शुरू का 1 किलोमीटर बहुत टफ है, लेकिन 99 किलोमीटर आनंद है। संसार का रास्ता ऐसा है, 99 किलोमीटर जो है ना, उसके बाद अब देखो, वही शुरू में ऐसा लगेगा जैसे बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार है, देखो सारी दुनिया मजे ले रही है, तू भी ले ले। मतलब एक आम इंसान की भाषा जो होती है ना, लेकिन एक बार वो मजे के चक्कर में फंसता है तो 99 किलोमीटर बाद दुख ही दुख है फिर। तो थोड़ा समझ की बात यह है कि भाई जैसे भी करके अपने आप को समझ विकसित करें, थोड़े से सुख के चक्कर में अपना जीवन ना गवाएं। किसी को लगता है रिश्वत लेना कितना आसान काम है, भाई ले ले, क्या फर्क पड़ता है, 10-20 हजार रुपए जेब में आके ऊपर की कमाई हो जाएगी। लेकिन वो जानता है ऊपर की कमाई कितनी खतरनाक है। राइट, सोचने की बात है ना। बिल्कुल। जो सोचेगा, जो विचार करेगा, उस ऊपर की कमाई के पीछे फिर वो भागेगा नहीं। बिल्कुल। राइट, उसको एक बार तो लगेगा, हो सकता है बाकी लोग विरोध भी करें, अरे देख हम कितने मजे ले रहे हैं और तू कहां पड़ा हुआ है, ऐसा लोग बोल सकते हैं, दुखी भी हो सकता है वो। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी अंततः जीतेगा तो सही ना, कि उसकी आत्मा को जो सुकून मिलेगा, उसकी आत्मा की जो गति होगी वो कहीं गुना डिफरेंट होगी उस व्यक्ति के मुकाबले में जो करप्ट होकर अपने जीवन को खुद भी डाउनग्रेड करेगा। बिल्कुल। सर, जब भी हम मोक्ष का जो बात करते हैं, तो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हिंदुइज्म में ही है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो और दूसरे धर्म को जो लोग मान रहे हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुइज्म हम सबका सनातन धर्म जो है, हम सबका बेस है। सनातन का मतलब ही क्या है? जो चिर पुरातन, जो सदा से है, सदा रहेगा। ठीक है। मुझे लगता है कि बाकी सब धर्म सनातन से ही निकले हैं, फिर भी चलो वो लोग अपने अपनी बात को मानते, तो हम किसी बात को डिनाई नहीं करते। कोई माने या ना माने, कर्म बंधन तो है ही ना। कर्म का सिद्धांत तो अंग्रेजों पे नहीं चलता, अमेरिकन पे नहीं चलता, सिर्फ इंडियंस पे थोड़ी चलता है, सब जगह चलता है। तो सर, मेरा मानना तो वही है ना कि जब हिंदू धर्म में, हम सनातन धर्म में जब हम बात करते तो हम ये कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी और हमारे जो आने वाला टाइम है उसको दिशा देंगे। पर जब हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं, उसमें ये मोक्ष का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही तो फर्क है ना। अब वो लोग नहीं समझते तो ये उनकी कमी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, मृत्यु के बाद तुम जाकर चिर वहां पर लेटे रहोगे और एक दिन डे ऑफ जजमेंट होगा और उस दिन तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, बड़ी बात जमती नहीं है। कुछ मैं किसी को बुरा कहूं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन की बात अब लोग मानेंगे, लोगों को समझ आएगी, धीरे धीरे आ रही है। और अब सनातन का समय शुरू हुआ है, जो हम बार बार कह रहे हैं, युग परिवर्तन, ये युग परिवर्तन का समय है। अच्छा। अब सनातन को दुनिया मानेगी। तो जो महाकुंभ में लोग 40 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगा चुके, सारे इंडियंस थोड़ी हैं, आ रहे हैं ना लोग बाहर से, बहुत दुनिया आ रही है, भर भर के आ रही है। बिल्कुल। सनातन का बोलबाला होगा, इस्कॉन से कितने अंग्रेज लोग जुड़े हैं, हरे कृष्णा हरे रामा करते करते उनके जुबान नहीं थकती। तो फर्क है ना, जरूर पहुंचेगा। सनातन ही एकमात्र सहारा होगा लोगों का। बाकी धर्मों में तो जो मारकाट मचेगी ना, वो भी दुनिया देखेगी। अच्छा। अभी जो आने वाला समय इतना खराब दिख रहा है कि जब सब जगह तबाही होने वाली है। ये सर जो आप चीज बोल रहे हो, ये हमने एक एस्ट्रोलॉजर से उनसे ही बात की थी, वो भविष्य मल्लिका के ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था भविष्य मल्लिका में भी ये लिखा है कि 21 मार्च के बाद चीजें बड़ी ही नेगेटिव में चली जाएंगी। तो ये सब चीजें होने वाली हैं आपकी तरफ? हाँ, बिल्कुल होने वाली हैं, काफी होने वाली हैं। 28 मार्च के आसपास ग्रहों का भी कुछ संयोग ऐसा बन रहा है। अच्छा। हाँ, इसी आने वाली 28-29 मार्च के पास में ना बड़ा खराब संयोग बन रहा है। उसके बाद से जो है बहुत सारी चीजें और घटनाएं नेगेटिव होंगी। इसका मतलब सब नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कहा जा रहा। हाँ, चीजें थोड़ी खराब ज्यादा होंगी, मतलब ज्यादा बुरी खबरें ज्यादा सुनाई देंगी। अच्छा। अब ये है कि ये नहीं सब मर जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी बुरी खबरें ज्यादा आएंगी, थोड़ा ज्यादा चीजें सुनाई पड़ेगी। तो भाई बचने के लिए बार बार सलाह दी जा रही है कि अपना
परमात्मा के साथ जुड़ो, डर के जुड़ जाओ कम से कम। तो वैसे नहीं करते भजन, तो अब जब डिजास्टर का टाइम आ रहा है तो ये सोच के कर लो। मेरा तो बार बार एक ही संदेश है कि तुम जैसा भी मर्जी समय है, जो परमात्मा के शरणागत होंगे उनका बाल नहीं बांका हो सकता। बिल्कुल। और जो शरणागत नहीं होंगे फिर वो प्रकृति के भरोसे पर है, फिर जो होगा होगा। या तो एक पकड़ लो, काल या दयाल, या मतलब दयालु भगवान, या उनको पकड़ लो, या फिर काल तो है ही सही। काल मतलब काल चक्र फिर काम करेगा अपना, वो तो कर ही रहा सबके ऊपर। अभी अमेरिका में जो आग लगी, बचा सका अमेरिका क्या? बिल्कुल। और जो कैलिफोर्निया के जंगलों में सोच के देखो, अभी बोल रहे 80 लाख करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी ऐसे सवा होगी। मैंने वही हॉलीवुड जो है ना, मैं गया था अमेरिका करीब 2001 में, तब देखा वही हॉलीवुड ऐसे चमकता था लोगों के सामने, वो बड़ा बड़ा सा उसके ऊपर लिखा पहाड़ी के ऊपर। वो सब कहाँ गया? सब कहाँ गया? वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, कहाँ पता ही चल रहा। वो शहर कहाँ गया? वो कैलिफोर्निया जिसके पीछे लोग इतना, उसका वो कोना जो लॉस एंजलिस और वो सारा एरिया में लॉस वेगास, कितना नुकसान हुआ वहां पर आग से। बात सोचने की है ना, अभी प्रकृति ने अपना खेल दिखाया नहीं है। लेट इट बिगिन नाउ। वो समय आना चाहिए। अब समय बताएगा ना। फिर वो जब तक परमात्मा 2-4 थपेड़े नहीं मार देता ना, बच्चे को समझ में नहीं आके देती। ये अमेरिका वही बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको समझ आने का टाइम आया। या तो अब समझ ले या फिर पिट ले, क्योंकि समय तो बदलेगा। मैंने भी बोला था ना, ये यूएस अभी तबाह होगा, टुकड़े टुकड़े ब्रेकअप होंगी चीजें। इतना आसान नहीं है जो दिख रहे हैं चीजें। और मेरे को लग रहा है कि भारत का जो भविष्य है वो ज्यादा मच बेटर है। मच दुनिया में जो नाम होगा सनातन की, मैंने बोला ना, बाकी कहीं जगह पर चले जाओ, सनातन ही विल बी द बेस्ट। ठीक है। अब ठीक है, मैं हो सकता है लोगों को लगता कि मैं सनातन का प्रेमी हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, समय बताएगा। तो बाकी जो मर्जी धर्मों के पीछे पकड़ लो, लास्ट में सनातन ही बचना है। सनातन के पास में आकर ही छुटकारा है, आत्मा का मोक्ष का जो साधन है वो यहाँ पर है। अब सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे थे सर, मेरे क्वेश्चन आया अभी माइंड में इससे रिलेटेड ही, कि हम विष्णु का री इनकारनेशन का वो मानते हैं कि ये बार बार जन्म लेते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो श्री कृष्ण जी का जन्म आज से 5000 साल पहले बताया जाता है। वो एक डेफिनाइट टाइम तो मैं बता नहीं सकता। तो उनका भी जन्म जब पृथ्वी लोक पे हुआ तो वो भी एक मनुष्य योनि में आ गई, उनकी सोल भी एक मनुष्य योनि में आ गई। तो एक नॉर्मल इंसान की जो सोल है वो बार बार जन्म लेती है। तो जो कृष्ण जी भगवान हैं, जिनको हम भगवान बोलते हैं, ठीक है, तो इनकी सोल बार बार जन्म क्यों नहीं ले पाती? ये हमारे जैसे, हम भी तो परमात्मा के रूप है। आपने जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि हमारे अंदर भी परमात्मा है, तो हमारी सोल तो बार बार यहाँ पे भटकती है इस जीवन चक्र में, मृत्यु के, जीवन के, पूर्ण जीवन के। तो जब हमारे भगवान जी भी मनुष्य योनि में आ गए तो उनकी आत्माएं क्यों नहीं जन्म लेती दोबारा से? देखो, दोनों, एक जेल में कैदी भी जाता है, हाँ, जेल में जेलर भी जाता है। अच्छा, दोनों में फर्क है ना? बिल्कुल। एक डॉक्टर भी जाता है कभी कभी ना, इस सबका वो चेक करने में। दोनों में फर्क है ना? बिल्कुल। कैदी बंधा हुआ जा रहा है, कैदी बंधा हुआ है क्योंकि उसने गुनाह किए हैं, इसलिए वो बंधा हुआ वहां पर भेजा जा रहा है। जेलर छुड़ाने भी जा सकता है किसी को सजा देने भी जा सकता है। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। अच्छा। तो धरती पर आए हैं लेकिन कैदी बनकर नहीं आए हैं। मनुष्य योनि में जन्म लिया लेकिन कैदी बनकर नहीं लिया। ये मुक्त आत्माएं होती हैं, फिर भी हमारे कारण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उनका विनाश करने के लिए, तो उनका अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान को सजा देने के लिए भी उस जेल में कभी कभी आना पड़ता है। लेकिन वो बंधा हुए नहीं है हमसे, वो इस धरती के नियमों से बंधे हुए नहीं है। फिर भी जब वो इस धरती पर आके अवतार धारण करते हैं तो उनसे जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों को भी कर्म के विधान के अनुसार वो स्वीकार करते हैं। अच्छा। जैसे श्री राम जी के रूप में जब उन्होंने बाली का वध किया था तो ये एक बैड कर्मा के रूप में इंटरप्रेट किया कुछ लोगों ने, हालांकि भगवान ने उसकी बहुत सुंदर व्याख्या दी है। अच्छा। कि जो अपनी मतलब भाभी के प्रति ऐसा कोई बुरा व्यवहार रखता है, अपनी बेटी के प्रति बुरा व्यवहार रखता है, उसको मार देने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान ने पूरी व्याख्या दी। उसके बावजूद भी क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, और अगले जीवन में जब वो श्री कृष्ण बनकर आए तो उनके भी पैर पे जिस बलिक ने बाण लगाया वो बाली ही था। अच्छा। वो जो व्यक्ति था वो बाली का ही पुनर्जन्म था। यानी हिसाब किताब उन्होंने तब भी पूरा किया।
बिल्कुल। क्योंकि जब वो धरती पर आए तो एक मनुष्य बनकर आए। मनुष्य जीवन के लिए कर्म प्रधान है, तो सबके लिए है। जब वो स्वयं भगवान भी आए तो उन्होंने कहा कि मैं भी कर्म भोग रहा हूं, तो तुम किस गिनती में आते हो? किस गिनती में आते हो? इसीलिए वो भी जरूरी था। ठीक है। तो सर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है जिसमें आप हिप्नोसिस का यूज करते हैं और उसका यूज करके हम अपने पुराने जन्म के बारे में जान सकते हैं। तो ये क्या साइंस की हम ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट है या ये सब कुछ काल्पनिक है? मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। मैं अब तक इतने हजारों लोगों के PLR देख चुका हूं। अच्छा। तो मैं तो लोगों को करवाता भी हूं, सिखाता भी हूं पास्ट लाइफ कैसे होता है, कैसे ले जाया जाता है। अब जहां तक देखो, एक सिंपल सी बात है, कोई भी घटना कभी भी घटी होगी, कोई भी घटना, वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उसकी मेमोरीज तो बची होंगी ना। खत्म, हाँ, सबकॉन्शियस खत्म थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल। जहां तक काल की धारणा है, समय की धारणा है, समय की धारणा तो हमें हमारे लिए है ना। अगर कभी कोई घटना घटी थी और मेरे अवचेतन मन में है, तो किसी ना किसी टेक्निक के द्वारा मैं उसे जाकर देख सकता हूँ। बिल्कुल। भगवान बुद्ध इसे जाति स्मरण बोलते थे। जाति स्मरण, अब जाति स्मरण करना मतलब अपने पीछे की अपनी जाति को याद करना, पिछले अपने जन्म को याद करना। उस समय डिफरेंट टेक्निक हुआ करती थी, थोड़ी मुश्किल थी। उसी टेक्निक को और रिफाइंड किया गया है, इजी बना दिया गया है। तो और चीजें भी हैं, हिप्नोथेरेपी के जरिए ये पॉसिबल है कि लोग अपना पास देख सकते हैं। तो करवाते हैं। यूट्यूब पे मैंने कितने ही लोगों के पास करवा कर उनकी पूरी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, जहां पर वो अपना खुद का जन्म देखते हैं पूरा। तो दोस्तों, जैसे कि सर बता रहे हैं कि सर भी हिप्नोसिस के थ्रू आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता सकते हैं। तो सर किसी को आपसे कनेक्ट करना होगा तो वो कैसे कर सकते हैं? नीचे आप नंबर देख लीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी इस टॉपिक पर पड़े हुए हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सर का नंबर अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप सर से कांटेक्ट कर पाओ। तो सर इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। सर ये बोलते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी के राह पे है और उसको वो ज्ञान नहीं मिल पाया इस जन्म में, तो ये बोलता है कि अगला जन्म उसको उसी फैमिली में होता है। जैसे आपने बताया कि वो ये चीज़ लेना चाहता था इस जन्म में, वो ले नहीं पाया, तो अगले जन्म में उसको वो चीज़ मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जन्म में हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपना पुराना कार्मिक एक्शन भी और इस लाइफ का कार्मिक एक्शन भी सुधार के एक नया जीवन अगले जन्म में ले सकते हैं। डेफिनेटली जन्म भी ले सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं। गलती कहाँ हो रखी थी कि मैं अपने आप को एक शरीर मान के बैठा हुआ था। मैंने जो आपको मूवी वाला एग्जाम्पल दिया, मूवी में एक बंदा मूवी को देख के रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, ये विलन है, ये हीरो है, ये फलाना है, ये वैरा है। किसी ने आके इसको, अरे भाई साहब ये तो मूवी थी। जैसी आंख खुली तो मूवी का सारा गेम एक बदल गया ना। अब तक वो जिस बात को देख के रो रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, मूवी अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो जाग गया। इसको बोलते हैं अवेकनिंग हो जाना। ये है स्पिरिचुअलिटी, जहां पर वो सब चीजों के होते हुए भी वो जाग जाता है और उसको समझ आ जाता है कि ये तो एक गेम मात्र चल रहा है, ये एक छाया मात्र है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। और जैसी वो जागा, उसके लिए वो सारा ड्रीम जो है वो वेस्ट हो गया। अब कौन हीरो, कौन शाहरुख खान, कोई उसकी मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता फिर उसके लिए। बिल्कुल, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो बात सिर्फ इतनी सी है, मैं दुखी होता रहूं, सुखी होता रहूं, ये मेरी चॉइस है, या मैं जाग जाऊं और सारे दुख सुख से बाहर निकल आऊं। मूवी तब भी चलती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं समझ गया, मेरे लिए सारा गेम खत्म हो गया, मैं बाहर हो गया इस दुख सुख से। इसी का नाम है मोक्ष। ठीक है, तो सर आप मेरे व्यूवर्स को कुछ सलाह देना चाहोगे या कोई भी मैसेज जो मेरा आप सभी के लिए एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मैसेज है, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। 2025 से लेकर 2031 के बीच में मैं बोल रहा हूँ विनाश काल इसको। ठीक है, मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां करी हैं, हमारे चैनल पर डाली हुई हैं, प्रेडिक्शंस डाले हुए हैं कि इतना ज्यादा चीजें खराब दिख रही हैं, उसके लिए ये जागने का समय है। ठीक है, अभी तो शुरुआत में है हम लोग, अभी मतलब 2025 की शुरुआत में है। तो मेरा निवेदन है कि अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास किया जाए, जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपने आत्मा का कल्याण करें, किसी गुरु की शरण में जाएं, परमात्मा के किसी नाम का जाप करें, डेली करें,
ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, जो कि जब समय खराब आएगा फिर कौन देखेगा? कौन देखेगा? किसी दिन कोई ऐसी परमाणु युद्ध छिड़ गया और सारे निबट गए, तो फिर कौन किसको याद करता फिरेगा? फिर लास्ट में एक पछतावा रह जाएगा, काश जब समझ थी तब पहले तो पता नहीं होता था, लेकिन अब तो परमात्मा ने समझ भी दी है, बिल्कुल, ज्ञान भी दी है, समझ भी है, बाहर भी निकल सकते हैं, तो क्यों ना प्रयास करें? बिल्कुल। इस जेल खाने में दोबारा कैदी बनकर नहीं आना। कभी आना ही पड़ा तो जेलर बनकर आ सकते हैं, डॉक्टर बनकर आ सकते हैं, कैदी बनकर नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज सर ने काफी इंसाइटफुल बातें बताई हैं और हमें ये पता चल गया कि मृत्यु, जीवन खत्म नहीं होना है, ये एक नया प्रारंभ होता है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं और मैं सर का बड़ा ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को इतना सर ने काफ़ी ज्ञान की बातें बताई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।